वो कुतिया उस रात अचानक एक अजीब व्यवहार करने लगी। उसके बच्चे बाहर आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी वह जोर जोर से भौंकने लगी और सभी को जल्दी से घर के अंदर भेज दिया। एक पिल्ला अभी अपना खाना खत्म भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी उसकी माँ ने उसे घर के अंदर कर दिया। उसे ऐसा लगा कि अब उसके बच्चे पूरे तरह सुरक्षित हैं। तब उसने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मालिक को किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। लेकिन घर के अंदर बैठे दादा और उनकी पोती ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी दादा ने देखा कि टेबल पर रखा हुआ गिलास अपने आप जोर जोर से हिल रहा था। कुतिया लगातार भौंके जा रही थी। तभी अगले ही पल खिड़की का शीशा टूट गया। पूरा घर बुरी तरह कांपने लगा। दादा और उनकी पोती कुछ भी समझ नहीं पाए। भूकंप के झटके खत्म होने के बाद पूरा इलाका खंडहर में बदल चुका था। कुतिया अपने मालिकों की चिंता में पागल हो रही थी। वह लगातार मलबे को खोद रही थी ताकि किसी तरह उनके पास पहुंच सके। वह पूरी रात बिना रुके खोदती रही। उसके पंजों से खून तक निकलने लगा था। यह देखकर उसके छोटे छोटे पिल्ले भी उसकी मदद करने लगे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वह अपने मालिकों तक नहीं पहुंच सकी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद की एक नई किरण मिल गई हो। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दो बचाव कर्मी दिखाई दिए। वह लगातार उनके सामने भौंकने लगी, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि यह कोई खेल रही कुतिया है, इसलिए उन्होंने उसे वहां से भगाने की कोशिश की। अब कुतिया पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। तभी उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने एक बचाव कर्मी के कपड़े को अपने दांतों से पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। तभी उन लोगों को एहसास हुआ कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। उन्होंने कुतिया से रास्ता दिखाने को कहा। ये सुनते ही वह तेजी से दौड़ पड़ी और दोनों बचाव कर्मी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वह सभी मलबे वाली जगह पर पहुंच गए। बचाव कर्मियों ने तुरंत जांच शुरू की और जल्द ही दादा और उनकी पोती का पता लगा लिया। काफी मेहनत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसी समय एक बचाव हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया, लेकिन नीचे की हवा बहुत अस्थिर थी, इसलिए हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतर सकता था। उसने ऊपर से एक रस्सी नीचे छोड़ दी। सबसे पहले घायल दादा को ऊपर भेजा गया। इसके बाद छोटी लड़की की बारी आई, लेकिन तभी उसे अपने कुत्तों की याद आ गई। उसने बचाव कर्मियों से विनती की कि वह कुत्तों को भी अपने साथ ले जाएं, मगर उस समय हालात बहुत खराब थे। दादा का काफी खून बह चुका था और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मजबूरी में कुत्तों को वहीं छोड़ना पड़ा। छोटी लड़की रोती हुई हेलीकॉप्टर में ऊपर चली गई। नीचे खड़ी कुतिया लगातार भौंक रही थी। उसे लगा कि शायद उसकी मालकिन गलती से उसे भूल गई है। हेलीकॉप्टर के दूर जाने के बाद भी उसे भरोसा था कि उसका परिवार जरूर वापस आएगा, इसलिए वह अपने पिल्लों के साथ वहीं इंतजार करने लगी। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या थी। पूरे गांव में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऊपर से लगातार आने वाले झटके हर समय खतरा बने हुए थे। एक दिन उसने देखा कि उसके पिल्ले भूख के कारण लकड़ी तक चबाने लगे हैं। तब वह खाने की तलाश में मलबे के बीच भटकने लगी। काफी देर बाद उसे आधा भरा हुआ डॉग फूड का एक बैग मिल गया, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ कौवे उसके पिल्लों को परेशान कर रहे हैं। एक माँ होने के नाते वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ी। कौवों से लड़ाई के दौरान उसके शरीर पर कई चोटें आईं और खून तक निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सारे कौवे वहां से भाग गए। फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि आगे इससे भी बड़े खतरे आने वाले हैं। उसने सारा डॉग फूड अपने बच्चों को खिला दिया, लेकिन वह इतना नहीं था कि उनकी भूख मिट सके, इसलिए अब उसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। उसने कुछ कबूतरों का शिकार करने की कोशिश की, मगर वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनके पास तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद वह वापस खंडहरों में लौट आई। वहां उसे एक पुराना फ्रिज दिखाई दिया। काफी संघर्ष करने के बाद उसने उसका दरवाजा खोल लिया, लेकिन अंदर घुसते ही वह उसमें फंस गई। बहुत देर तक छटपटाने के बाद फ्रिज पलट गया और उसका दरवाजा टूटकर खुल गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक छोटा सा सॉसेज पड़ा था। उसके पिल्लों ने उसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, इसलिए सभी मलबे के नीचे सिकुड़ कर बैठे रहे।